हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 4 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं एंड एमसीक्यूज भी। सो अब बारी है 4 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, a game of chance consists of spinning an arrow on a circular board divided into 8 equal parts which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3 and up to so on 8 tak, which are equally likely outcomes. What is the probability? So first part है an odd number, second part is a number of greater than 3, third part is a number less than 9. अब आपके पास एक गेम ऑफ चांस है जिसमें आप स्पिन कर रहे हो, ऐसे एक एरो टाइप कुछ बना हुआ है, स्पिनिंग, आपको इसको रोल को स्पिन करना है जिसपे नंबर्स लिखे हैं 1 to लेकर 8 तक। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जी फर्स्ट पार्ट में ऑड नंबर्स की। सो ऑड नंबर्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हो गई 8, ठीक है जी। अब इसमें कितने हैं हमारे पास ऑड नंबर्स, तो हैं 1, 3, 5, 7। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके पास बने 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर्स आपके पास बन गई 4/8, दैट इज 1/2। नाउ सेकेंड पार्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से जो बड़े नंबर्स हैं वो लेने हैं। सो 3 से बड़े नंबर कौन से आएंगे? 4, 5, 6, 7, 8। तो 5 नंबर आपके पास आ रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 क्या आ जाएगी? 5/8। नाउ नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 में नंबर कौन से आएंगे? 9 से लेस देन तो सारे ही हैं, 8 तक हैं सारे। सो 1 to लेकर 8 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो टोटल 8 नंबर्स आए। सो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9 की आएगी क्या जी? 8/8, दैट इज 1, दैट इज श्योर इवेंट आपका हो गया। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। कार्ड्स मार्क विद नंबर्स 1 to 100 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखे हैं उन कार्ड्स के ऊपर और उनको एक बॉक्स में रखा गया एंड मिक्स थॉरली, और उनको मिक्स कर दिया गया। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स। एक कार्ड निकाला गया है उस बॉक्स में से और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस कार्ड की इवन नंबर्स होने की। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके पास बनी जी हंड्रेड्स। तो आपको इवन कार्ड बताना है। सो इवन कितने होंगे? 50 इवन होंगे और 50 ऑड नंबर्स होंगे। सो 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 100 तक जितने नंबर्स इवन है दैट इज 50। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर्स आएगी 50/100, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट इज अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 से कितने नंबर्स हैं? सो 3 नंबर्स आएंगे, दैट इज 1, 2 एंड 3। सो फेवरेबल इवेंट्स हो गई जी आपके पास 3। सो प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 4 इज 3/100। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? सो एज यू नो 6 के मल्टीपल्स दैट मीन्स यू हैव टू बी टेबल ऑफ द 6, दैट इज 6, 12, 18, 24 अप टू सो ऑन 96 तक जाएंगे वो। तो कितने नंबर्स बनेंगे टोटल? आपके पास 16 नंबर्स बनते हैं। तो इसको निकालने का एक और तरीका होता है कि जैसे आपका 6 का टेबल है, आप उसको देख लीजिए कि 2 डिजिट्स में कितने किसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 2 डिजिट के पहले पहले बन रहा है, दैट इज 100 से पहले पहले बन रहा है। सो अगर आप इसको 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 96। 10 तक तो आएंगे ही, क्योंकि 6 × 10 कितना होता है? 60, मतलब 60 तक तो आना ही है। 60 से आगे जितना है, 60 से लेकर 100 तक आपको नंबर्स निकालने हैं। अब आप लिखने तो बैठोगे नहीं इतने सारे नंबर्स। सो बस आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, मतलब 15 तक मल्टीप्लाई करके देख लिया। 5 का डिफरेंस लेते हैं तो 16 पे आपके नंबर बनता है जी 96, मतलब 96 आप नंबर ले सकते हो। तो 16 के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो दैट मीन्स इसमें कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं? 16 फेवरेबल इवेंट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मल्टीपल ऑफ 6 बन गया 16/100, दैट इज 4/25। नेक्स्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3। सेम है, आपको डिविजिबल बाय 3 के साथ नंबर देखना है। सो पहले तो जो है दैट मीन्स डिविजिबल बाय 3 मल्टीपल ऑफ 3 ही आएंगे आपके पास, जितने 3 की बनते हैं नंबर्स, दैट इज 6, 9, 12, 15, 21, 27 सब नंबर्स आएंगे।
अब आपको लास्ट नंबर जो है वो एज यू नो पता लग गया कि कितना है, 99 होगा, क्योंकि 100 तो डिवाइड होता नहीं है। सो अब आपने इसको देख लिया कि ये 99 जो है इसको डिवाइड करके देख लिया 3 के साथ, तो 99 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इज 33। ठीक है, तो सारे नंबर्स निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। सो आपको 33 मिल गया, दैट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो कितनी होंगी, 33 आउटकम्स होंगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल नंबर्स की कितनी आ गई, 33। सो 33/100 इज योर probability. Now third question is, out of a deck of 52 playing cards, 2 black kings and 4 red cards not king are removed. 52 कार्ड्स टोटल होते हैं जी। उन्होंने कहा कि 2 ब्लैक किंग्स निकाल दो और 4 रेड कार्ड्स निकाल दो, वो किंग नहीं होने चाहिए। सो रेड कार्ड्स निकाल दिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बची 52 में से -2 + 4 दैट इज 6 माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर बना 46। मतलब टोटल अब आपके पास 46 कार्ड्स हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज ड्रॉन इज ब्लैक जैक। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ब्लैक जैक्स की। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक्स, एज यू नो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड में कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ब्लैक और रेड 2 कलर्स के होते हैं। सो हर एक ब्लैक में आपके पास 2 जैक्स होंगे। सो 2 आपका आंसर आएगा, तो 2/46 आंसर इज 1/23। सो सेकेंड इज अ ब्लैक क्वीन। सो ब्लैक क्वीन में भी आपके पास 2 ब्लैक क्वींस आएंगी। सो नंबर ऑफ फेवरेबल ब्लैक क्वींस कितने नंबर बने आपके पास, 2। सो प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई ब्लैक क्वींस की 2/46 दैट इज 1/23। नाउ थर्ड पार्ट इज अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड आपको करना है चूज। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे कि टोटल ब्लैक कार्ड जितने हैं उनमें से 2 ब्लैक किंग्स आप माइनस कर दो, क्योंकि उसने कहा है कि 2 ब्लैक किंग्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स एज यू नो 26 होते हैं, 26 ही रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। सो 26 जो ब्लैक कार्ड्स हैं उनमें से 2 किंग्स उसने बाहर निकाल दिए हैं, तो 26 - 2 बनेगा 24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड इज 24/46 दैट इज 12/23। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अ किंग। ए किंग की बतानी है आपको। सो टोटल नंबर ऑफ जो किंग्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल किंग्स कितने होते हैं पूरे सूट में, दैट इज 4 किंग्स होते हैं, लेकिन उन्होंने 2 ब्लैक किंग्स जो हैं वो पहले ही रिमूव करवा दिए हैं। सो 4 - 2 टोटल किंग्स कितने हुए, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आएगी 2/46 दैट इज 1/23। Now fourth question is, a bag contains 18 balls out of which X balls are red. Number 1, if one ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is not a red? एक बैग है आपके पास, उसमें 18 बॉल्स हैं, जिसमें से एक्स बॉल जो है वो क्या है, रेड बॉल्स हैं। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आया आपके पास 18, और लेट नंबर ऑफ बॉल्स जो उन्होंने कहा है कि वो कितनी है एक्स। ठीक है जी, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉल अगर वहां से निकाली गई है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड, वो रेड नहीं होनी चाहिए। सो नॉट रेड का क्या आएगा कि नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड कौन सी रहेगी, रेड बॉल्स अगर एक्स हैं, सो नॉट रेड कौन सी बॉल्स होंगी, 18 - x। ठीक है जी, 18 में से x माइनस कर दो तो नॉट रेड आ जाएंगी। सो प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की क्या बनी, 18 - x/18 दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, और 18 - x नॉट रेड की आई थी, सो 18 - x/18। Now second part is, if 2 more red balls are put in the bag, so 2 more add कर दी हैं किसमें, बैग में। सो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 18 + 2 दैट इज 20, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी, क्योंकि उन्होंने रेड बॉल्स ऐड की हैं तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। नाउ the probability of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in first part. Find x. अब आपको प्रोबेबिलिटी दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किसके इक्वल है, 9/8 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी प्रोबेबिलिटी पहले थी रेड कार्ड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, रेड बॉल की, सॉरी वो क्या थी, x आपके पास रेड बॉल्स थी, तो x/18 क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो मल्टीप्लाई बाय 9/8 टाइम्स का है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 9/8 मल्टीप्लाई बाय x/20। सो अब आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आएगी, x + 2 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सो x + 2/20 इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई बाय 8/x/18। सो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये x
आपके पास बना, कटिंग होगी यहाँ से, सो x बाय 16 बना, यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 2 इज इक्वल टू 20x, सो 4x इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट्स, ये था प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।